हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होने वाले होंगे। तो गाइस, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं बी फार्मेसी सेकेंड ईयर के थर्ड सेम का जो सब्जेक्ट है पीओसी सेकेंड, उसकी जो यूनिट सेकेंड का लास्ट टॉपिक था एरोमेटिक एसिड, उसका जो आज हम लोग लेक्चर 2 अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड एंड इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। तो जनरली ये जो टॉपिक है वो लास्ट ईयर पे आया नहीं है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं। मगर एग्जामिनर का मूड कहीं से भी आपकी बुक, आपके सिलेबस से कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा सकता है। तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, सेपरेटली कवर किया है, क्योंकि हो सकता है इस बार ये टॉपिक कवर किया जाए एग्ज़ाम में। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या जानने वाले हैं कि जो एरोमेटिक एसिड्स हैं उनकी एसिडिटी क्या है, क्या वो एसिड हैं या नहीं है, इनके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, जो एरोमेटिक एसिड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एक होती है बेंजीन और एक होता है COOH। तो हम लोग जानते हैं जो COOH ग्रुप है गाइस, ये क्या होता है, ये एसिडिक होता है। और बेंजीन कैसी होती है, बेंजीन भी एसिडिक होती है। बेंजीन एसिडिक क्यों होती है, क्योंकि हम लोग अगर जानें कि यहाँ पर जो बेंजीन है वो कुछ इस तरीके से बेंजीन का निर्माण दोस्तों होता है। इस तरीके से होता है कि नहीं होता है, आप लोग बताइए। इस तरीके से बेंजीन का कहीं कहीं पर दोस्तों निर्माण हो जा रहा है। तो अगर इस तरीके से निर्माण हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, जो बेंजीन है वो कैसी हो जा रही है, sp2 हाइब्रिडाइज हो जा रही है। और sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण वहाँ पर क्या हो रहा है, p कैरेक्टर बढ़ जा रहा है। यानी p का जो लक्षण है, वो p ऑर्बिटल का जो लक्षण है वो बढ़ जा रहा है, जिसके कारण जो एसिडिटी है वो आ जा रही है। तो देखिए, एसिडिटी निकालने के क्या होते हैं, कई रीजन्स होते हैं, या एसिडिटी निकालने के कई सारे मेथड्स होते हैं। तो उन सारे मेथड्स में हम लोगों ने लिया है रेजोनेंस मेथड या डीलोकलाइजेशन मेथड। उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हम लोगों ने रेजोनेंस दिखाया हुआ है ये बहुत छोटा है, शायद आप लोगों को उतना अच्छा समझ में ना आ सके, तो इसलिए हम लोगों ने इसको डिटेल से यहाँ पर कवर किया है। तो देखिए, एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप को ऐड किया है। ये क्या है, ये होता है बेंजोइक एसिड। तो या हम लोग इसको एरोमेटिक एसिड भी कह सकते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इसको क्या किया, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शुरू किया, तो हमने क्या किया, ये जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, तो हमने इसका जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की ओर तोड़ा। तो इधर क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, और कार्बन की तरफ कैसा हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है। तो देखिए, ये हम लोगों ने यहाँ पर पेंसिल से इसलिए किया है क्योंकि इसके आगे जो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आने वाला है वो कुछ इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज और ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, और यहाँ पर OH कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अब जब ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक प्रकार से कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि जो कार्बोकटायन है वो ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल होता है। मतलब तुरंत क्या करता है, तुरंत वो फॉर्मेशन करता है, अपना जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र करके न्यू बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए जब ये यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करना चाहेगा, ये तुरंत करना चाहेगा अपना चार्ज ट्रांसफ़र। तो ये अपना चार्ज ट्रांसफ़र कैसे करेगा, तो ये तुरंत क्या करेगा, यहाँ बेंजीन के जो बेंजीन रिंग है उसके अंदर क्या करेगा, इंटर होगा। कैसे इंटर होगा, यहाँ पर जो ये बेंजीन रिंग का बॉन्ड है ये इधर की ओर टूटेगा। क्यों, क्योंकि इधर पॉजिटिव है। तो जब कार्बन के पास पॉजिटिव है तो इसको कैसे चाहिए, अपना चार्ज रिमूव करने के लिए नेगेटिव आयंस चाहिए होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो ये इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इधर ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। अच्छा, अब ये जो बॉन्ड था, अब ये बॉन्ड क्या हुआ है, ऐसे टूटा है, तो इधर क्या हो गया है, माइनस, और इधर कैसा हो गया है, प्लस चार्ज। तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, आगे याद रखेंगे। तो अब देखिए, ये जो प्लस माइनस है, यहाँ पर ये प्लस माइनस मिलके क्या बन गया है, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। और यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज था यहाँ पर, अब वो डिलोकलाइज होकर के कहाँ पर आ गया है, रिंग के अंदर आ गया है। तो वो रिंग के अंदर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ गया है। अब अगर देखें तो यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है, तो ये भी क्या करना चाहेगा, ये वाला जो भी पॉजिटिव चार्ज है ये फिर यहाँ से डिलोकलाइज होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी कार्बन अपने पास पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता है। तो तुरंत ये डिलोकलाइज होगा तो बॉन्ड इधर टूटेंगे तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इधर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज।
तो यहाँ पर शायद हम लोगों ने दिखाया नहीं है, तो आज चलिए आप लोगों को यहाँ पर लगे हाथ दिखा भी देते हैं। तो इधर गाइस आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बॉन्ड इधर टूटा है तो इधर नेगेटिव चार्ज, और इधर कैसा आएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के क्या बनाएंगे, यहाँ पर फिर एक बॉन्ड बनाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज फिर इसी तरीके रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पर देख रहे हैं हम लोग कि क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बना रहे हैं, एक डबल बॉन्ड बन गया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव था ये पॉजिटिव फिर यहाँ पर रह गया है। फिर अब क्या होगा, अब फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज ये डिलोकलाइज होगा, तो अब बॉन्ड क्या टूटेगा, इधर टूटेगा। इधर ही क्यों टूट रहा है बार बार बॉन्ड, क्योंकि हम लोगों को पॉजिटिव के बाद जस्ट बाद नेगेटिव चाहिए। क्यों, क्योंकि डिलोकलाइजेशन तभी संभव है और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव का ही अटैचमेंट होता है और वही क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेक्स्ट स्टेप पे फिर क्या बनाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये जो टूट गया है वो क्या होगा, इस तरीके का प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के यहाँ पर क्या बन गया है, एक बॉन्ड बन गया है। और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर था अब वो क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर नेगेटिव था, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड बना रहे हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो वो पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से हो गया है। तो अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज फिर क्या है, फिर ये अनस्टेबल है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा कि ये अपना ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फिर ऊपर की ओर क्या करेगा, फेंक देगा, एक्सपेल कर देगा। क्यों, क्योंकि पूरी जो रिंग में रेजोनेंस था वो कंप्लीट लगभग हो चुका है। तो अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है अब ये वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो रहा है। तो जैसे ही ये यहाँ पर आएगा उस वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन और ये जो बेंजीन का डबल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा। तो बॉन्ड टूटेगा नीचे की ओर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इधर है तो इधर नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा। तो बॉन्ड नीचे टूटेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये ऊपर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएंगे और ये जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बहुत पहले से चला रहा है। देखिए यहाँ पर आप लोग शुरू से ये नेगेटिव चार्ज आया है, फिर ये नेगेटिव चार्ज आया है, फिर यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है और फिर यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, फिर यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो गाइस इसके आगे अगर हम लोग देखें तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये प्लस और माइनस मिलकर के क्या बनाएंगे, फिर डबल बॉन्ड बनाएंगे और फिर से बेंजोइक एसिड आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम लोगों को मिल रहे हैं और ये यही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं जो क्या बताते हैं कि जो एरोमेटिक एसिड है वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। क्यों एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितना ज़्यादा रेजोनेंस होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जा रही है। और दूसरी बात, ये जो एरोमेटिक एसिड हैं वो एलिफेटिक एसिड से मोर एसिडिक क्यों हैं, क्योंकि उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है या C2H5 जो भी चीज़ें हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग जानते हैं एल्किल ग्रुप के नाम से। तो एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं जब COOH ग्रुप से जुड़ते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जा रहा है तो p कैरेक्टर वहाँ पर घट जा रहा है और जब वहाँ पर p कैरेक्टर घट जा रहा है तो उसके कारण जो एसिडिटी है वो क्या हो जा रही है, वो घट जा रही है। दूसरी बात क्या है, ये जो CH3 ग्रुप है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये क्या करता है, ये एसिडिटी को सप्रेस करता है। इसी कारण भी जो एलिफेटिक एसिड्स हैं वो कम एसिड हैं किसके अपेक्षा या किसके अगेंस्ट, एरोमेटिक एसिड्स के अगेंस्ट। क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन खुद एक बेंजीन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर फेनिल की तरीके टर्म करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर इसी जगह COOH ग्रुप जुड़ता है और बेंजीन खुद क्या है, या फेनिल हम लोग कहें, बेंजीन को हम लोग फेनिल भी यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि इस प्रकार का स्ट्रक्चर फेनिल का भी होता है। तो जो फेनिल ग्रुप है वो खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, वो एसिडिटी को इन्हांस कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, जो बेंजीन के साथ अगर COOH ग्रुप आ जा रहा है तो वहाँ पर एसिडिटी बढ़ जा रही है और अगर किसी एल्किल ग्रुप के साथ COOH आ रहा है तो वहाँ पर एसिडिटी डिक्रीज हो रही है। इसीलिए एरोमेटिक एसिड्स आर मोर एसिड देन एलिफेटिक एसिड्स, मतलब एरोमेटिक एसिड जो है वो मोर एसिडिक है किससे, एलिफेटिक एसिड से। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जनरली दिस इज कंसीडर्ड दैट एल्किल ग्रुप आर स्लाइटली बेसिक। तो यहाँ पर बताया ही गया है जैसे कि एल्किल ग्रुप जो है वो स्लाइटली बेसिक हैं या लेस एसिडिक हैं किससे, बेंजीन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बेंजीन में, सभी कार्बन जितने भी कार्बन हैं यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसके कारण वहाँ पर जो p कैरेक्टर है वो इन्हांस हो जाता है और यही p कैरेक्टर जो है वो क्या है, वो एसिडिटी इन्हांस करने के लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो देखो यहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पर 5 इस प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
क्योंकि हम लोगों ने इसको ब्रीफ पे जाना है। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एरोमेटिक एसिड्स आर मोर एसिडिक दैन एलिफैटिक एसिड्स। तो ये बात हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। क्यों होते हैं? अब क्योंकि अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन बेंजीन रिंग। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की, देखो बेंजीन पे क्या होता है, sp2 बेंजीन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसके कारण क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। और जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एच डी करेक्टर भी दोस्तों बढ़ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, पी करेक्टर बढ़ जा रहा है। तो अभी इसके बारे में जो ये पी करेक्टर हम लोग बार बार नाम ले रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग वहाँ पर जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ वहाँ पर इसके अलावा क्यों बढ़ रहा है, देखो जो एलिफैटिक एसिड्स हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कोई रेजोनेंस तो होता नहीं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। और रेजोनेंस यहाँ पर दो प्रकार का हो रहा है। तो देखो यहाँ पर रेजोनेंस दो प्रकार कैसे हो रहा है, एक तो COOH ग्रुप पे हो रहा है रेजोनेंस एक बार, और एक बार बेंजीन रिंग पे 3 बार या 4 बार हो रहा है। तो कुल मिला के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बन जा रहे हैं, या हम लोग कहें जो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ते चले आ रहे हैं, बार बार वही चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं कि जहाँ पर रेजोनेंस ज़्यादा होता है वहाँ पर भी क्या होता है, एच डी करेक्टर ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये क्या होगा, जो एरोमेटिक एसिड्स हैं वो क्या होंगे, मोर एसिडिक होंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन है। तो अब अगर हम लोग बेंजीन की बात करें तो ये देखो बेंजीन पे sp2 हाइब्रिडाइज है। जितने भी कार्बन हैं यहाँ पर, ये सारे कार्बन कैसे हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज हैं। और यहाँ पर अगर देखो तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है p। तो यहाँ पर देखो CH3 है, CH3COOH। तो ये कैसी है, ये एलिफैटिक है, ये एलिफैटिक एसिड है, एलिफैटिक एसिड है यहाँ पर गाइस। ठीक है। और ये कैसा है, ये एरोमेटिक एसिड है। तो एलिफैटिक एसिड में देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और एरोमेटिक एसिड पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर पी करेक्टर की बात करें हम लोग तो यहाँ पर 33.33% आ जा रहा है, और यहाँ का पी करेक्टर 25% आ जा रहा है एलिफैटिक एसिड्स का। तो देखो इसका पी करेक्टर ज़्यादा है, तो मोर पी करेक्टर मोर एसिडिटी, इसलिए बेंजीन पर जो COOH ग्रुप लगा है जिसको हम लोग कह रहे हैं एरोमेटिक एसिड। तो एरोमेटिक एसिड्स की जो क्या कहते हैं, एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या है, ज़्यादा है। तो उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है फेनिल ग्रुप एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंटेन्स आल्सो एसिडिटी। तो जो फेनिल ग्रुप ही क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिटी को प्रमोट करते हैं, यानी वहाँ पर एसिडिक नेचर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए भी एक चीज़ें क्या हो जाएंगी, एसिडिक हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ डिफरेंस लिया है कि देखो यहाँ पर क्या किया है, अभी ये COOH लगा हुआ है बेंजीन पर, और यहाँ पर COOH लगा हुआ है एलिफैटिक रिंग पर या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स पर। तो ये क्या है, एलिफैटिक एसिड है, और ये कैसे हैं, एरोमेटिक एसिड है। तो यहाँ पर इनके अगर Ke की बात करें या जो इनका एसिडिटी कांस्टेंट है उसकी बात करें तो यहाँ पर 6.5 × 10⁻⁵ आ रहा है। और अगर इसके Ka की बात करें तो यहाँ पर 1.8 × 10⁻⁵ आ जा रहा है। तो आई होप आपको एसिडिटी समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब जो अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। इसका मतलब क्या है, जो एरोमेटिक एसिड्स हैं वो एसिड तो है ही हैं, ठीक, जो एरोमेटिक एसिड हैं वो एसिड तो ही हैं, मगर वो एसिड पर अगर कोई भी अन्य चीज़ें आ जा रही, मतलब अगर एरोमेटिक एसिड पर कहीं पर कोई चीज़ अगर अटैच हो जा रही है तो वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट आएंगे, यानी कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट ऐड हो रहा है बेंजीन रिंग पर जो कि COOH लिए हुए है, तो वहाँ पर क्या हो जा रहा है, वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, एसिडिटी बढ़ जा रही है या घट जा रही है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट में बी डिवाइडेड इनटू। जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है जिसके कारण सब्स्टिट्यूएंट क्या कर रहा है, वहाँ पर अपने इफेक्ट दे पा रहा है, वो दो प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट का क्या मतलब होता है, जितना ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर। समझ में आया। तो दीज इफेक्ट आर अराइज ड्यू टू ट्रांसमिशन या डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू पाई बॉन्ड्स। मतलब इसका क्या है कि जो बेंजीन रिंग है ना दोस्तों, यहाँ पर देखो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर, ये देखो बेंजीन रिंग का ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड का जो टूट रहा है, और ये जो पाई बॉन्ड से प्लस माइनस निकल के इधर उधर बार बार ट्रांसफर हो रहा है ना, देखो एक बार प्लस इधर था फिर इधर आ गया फिर इधर आ गया, तो डिलोकलाइजेशन हो रहा है ना। डिलोकलाइजेशन का मतलब इधर से उधर ट्रांसफर हो जाना, उसके कारण भी क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जा रही है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रेजोनेंस इफेक्ट तो हम लोग एसिडिटी में पढ़ के आ ही रहे हैं।
उसके बाद जो दूसरा जो मेन अगर हम लोग कहें जो इफ़ेक्ट है, जो क्या करता है, जो एकदम स्पष्ट बताता है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट के, कि अगर हम लोग कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ रहे हैं तो वहाँ पर एसिडिटी के क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, या मतलब नेचर बेसिक हो जा रहा है या एसिडिक हो जा रहा है, जिस प्रकार से है उसके बारे में जानते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट होता है इंडक्शन इफेक्ट। मतलब ये क्या होता है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट कहीं पर आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, वो उसके नेचर को बदल दे रहा है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनके दो प्रकार के नेचर होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट वाले कैसे होते हैं? प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और माइनस आई इफेक्ट वाले क्या होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो प्लस आई इफेक्ट के जो एग्जाम्पल हैं वो OCH3, CH3, OH, और X की जगह यहाँ पर आप लोग हेलोजन कर सकते हो, और NH2 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के क्या है, कंपोनेंट हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कंपोनेंट हैं वो क्या करते हैं, अगर ये कहीं पर बेंजीन रिंग पे आते हैं तो ये क्या करते हैं, पॉसेसेस बेसिक नेचर। मतलब अगर ये कहीं पर बेंजीन रिंग पे आ जाएंगे तो जो बेंजीन पहले एसिड थी, अब वो एसिड को क्या करेंगे, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे किधर की ओर, बेस की ओर। मतलब पॉसेसेस बेसिक नेचर, मतलब ये मजबूर करेंगे बेंजीन रिंग को बेसिक नेचर की ओर ले जाने की तरफ। ठीक, तो जब ये बेसिक नेचर को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो मतलब क्या करेंगे, प्रमोट्स बेसिसिटी। मतलब ये बेसिसिटी को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, मतलब बेसिसिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो जब बेसिसिटी को बढ़ाएंगे तब क्या होगा, व्हेन दीज ग्रुप ज्वाइन द एरोमेटिक एसिड्स द एसिडिटी इज गो डाउन। मतलब जब ये एरोमेटिक एसिड को ये जो ग्रुप है, OCH3 ग्रुप है, जैसे CH3 है या OH है या X है या NH2 है, जब ये लोग क्या करेंगे, एरोमेटिक एसिड्स के साथ जुड़ेंगे तो वहाँ पर जो एसिडिटी है एरोमेटिक एसिड की जो ज़्यादा थी वो क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, और वो कैसा होगा, हल्का सा बेसिक नेचर की ओर टेंड करेगा। अभी हम लोग इसको एक एग्जांपल के द्वारा जानते हैं। अब देखो प्लस आई इफेक्ट हम लोग जान चुके हैं, अब हम लोग क्या जानते हैं, माइनस आई इफेक्ट जानते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मतलब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास कंटेन कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर एसिडिटी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है दोस्तों, निगेटिव। तो जब निगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वहाँ पर बढ़ जाएगी तो वहाँ पर जो एसिड कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पर COOH, CHO, NO2 इस प्रकार के जो ग्रुप हैं वो क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो ये क्या करेंगे, पोसेसेस एसिडिक नेचर। मतलब अब ये जो ग्रुप अगर कहीं पर भी बेंजीन रिंग पे जुड़ेंगे तो ये कैसा करेंगे, ये एसिडिक नेचर क्या करेंगे, पोसेस करेंगे। मतलब एसिडिक नेचर को ये बढ़ाएंगे और वहाँ पर एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर हम लोग लास्ट में जान रहे हैं कि व्हेन दीज ग्रुप्स ज्वाइन द एरोमेटिक एसिड रिंग द एसिडिटी इनहांसेस। मतलब जब ये जो ग्रुप है, NO2 है, COOH है या CHO है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग में आएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ाएंगे और उसके साथ वहाँ पर एसिडिटी बढ़ जाने वाली है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है। देखो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग पे COOH जुड़ा हुआ है। तो ये COOH क्या है, इसके ऊपर इसको हम लोग पूरे कहेंगे क्या, एरोमेटिक एसिड। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं एरोमेटिक एसिड क्या है, एसिड है, और ये क्या है, ये एक बीच की कंडीशन है। अब एरोमेटिक एसिड पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। इसका मतलब क्या होता है, इस पर अगर कोई एरोमेटिक एसिड पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग पे कहीं पर ऐड होगा तो उस के कारण क्या इफेक्ट आएंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये एरोमेटिक एसिड है, ये कैसा, एसिडिक है। अब इसी एरोमेटिक एसिड पे मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। अब CH3 दोस्तों कैसा ग्रुप है, CH3 दोस्तों देख सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, प्रोमोट्स बेसिसिटी। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखो लेस, यहाँ पर एसिडिक है ना, अब ये देखो यहाँ पर एसिडिक है तो यहाँ पर क्या हो गया, लेस एसिडिक हो जाएगा दोस्तों, एसिडिक। लेस एसिडिक क्यों हो जाए, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप आ गया है। CH3 ग्रुप क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो कि क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जिसके कारण इसकी जो एसिडिटी है वो बेंजोइक एसिड से कम हो गई है। अब अगर हम लोग माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो देखो माइनस आई इफेक्ट में NO2 एग्जाम्पल आ रहा था, तो हम लोगों ने मेटा पोजिशन पर NO2 को रखा हुआ है। तो अब NO2 को रखा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रोमोट्स एसिडिटी।
तो इसलिए ये बेंजोइक एसिड से मोर एसिडिक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आया तो एसिडिटी घट गई, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आया तो एसिडिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यही तो था दोस्तों इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो देखो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को जोड़ेंगे तो जिनकी जो pKa की वैल्यू आ रही है वो एरोमेटिक एसिड्स पे क्या आ रही है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके अपनी टेबल बना करके उसको आप लोग केवल देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा यहाँ से जो यूनिट सेकेंड है वो ख़त्म हो गया है। हम लोग नेक्स्ट टाइम से जो अगला वीडियो आएगा वहाँ से यूनिट थर्ड शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर वहाँ पर कुछ नोट्स की डिमांड आ रही है। तो गाइस नोट्स की डिमांड तो आ रही, नोट्स हम प्रोवाइड भी करवाएंगे, मगर जो मेरे नोट्स हैं वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, मगर आप लोगों का सपोर्ट तो इतना अच्छा आ नहीं पा रहा अभी, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करते हैं या हमारा जो कुछ व्यू वगैरह है वो पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्योंकि नोट्स बनाने के लिए भी हम एक बंदा ढूंढ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक हो चुके हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर हम लोग उसको PDF बनाने के लिए दे देंगे और अपलोड करवा देंगे उसको जल्द ही वेबसाइट पे। आप लोग परेशान मत होइए गाइस। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका हार्दिक आभार, और सपोर्ट करते रहिए क्योंकि अब समय आ रहा है, आप लोगों के सपोर्ट की ही ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।